और जब ऐसा देखा तो राजा दशरथ जी को आभास हुआ कि अब राम जी को युवराज बना देना चाहिए। गुरुजी के पास में गए तो गुरुजी ने कहा कि बेगी विलंबन कर ही नृप साजे सब ही समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब कब जब राम हो युव राज। मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, वो दिन ही सुमंगल है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। तभी है कब जब भगवान राम अयोध्या की गादी पर बैठ जाए, वही सुंदर मुहूर्त बिठाओ। और उस दिन मैंने आपसे एक बात निवेदन करी थी कि सदगुरु वेद्य वचन विश्वासा। सदगुरु और वेद्य की बातों में कभी अपना दिमाग न लगाया जाए। इनमें अगर हम हमारा दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ होगी। दशरथ जी ने दिमाग लगाया। गुरुजी ने कहा था कि बेगी अभी करो, लेकिन दशरथ जी ने कहा कि कल करेंगे। तो ये कल कितने सालों बाद जाकर हुआ? 14 वर्षों के बाद। 14 वर्षों के बाद वो कल आया। इसलिए कहते काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलियागिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न। समय न देखा जाए। जब हमारा मन करे कि हमको कथा में चलना है, उसी समय उठ के चल दो। जब हमारा मन करे कि हमको ठाकुर जी के दर्शन करना है, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करना है, चलो। मत देखो कुछ भी। जितना विचार करोगे उतनी बात दूर जाएगी। एक कंजूस था, मंदिर में आज तक दान नहीं दिया। और एक बार बड़ी मुश्किल से 1 रुपये का सिक्का अपनी मुट्ठी में दबा करके लेके गया और मंदिर में पहुंचा। आरती हो रही थी, गर्मी का समय था, और मुट्ठी में बांध लिया। और मुट्ठी में बांधा, गर्मी का समय था, हाथ पसीज गया, पसीना आ गया हाथ में। और जैसे ही जब उसका चढ़ाने का नंबर आया और उसने हाथ खोल करके देखा तो हाथ में उसको पसीना नजर आया। तो उन्होंने की के फिर पैसा तुम मत रो, तू रोवे क्यों, थारे नहीं चढ़ाऊंगा। फिर जेब में लग गया। ऐसी हालत हो जाए, क्योंकि जब तक हम छोड़ना चालू नहीं करेंगे तब तक छूटेगा नहीं। इसलिए कभी कोई सा भी काम कल पर न टालें। और जब ये बात देवताओं को पता चली, देवताओं को जब पता चला कि राम जी राजा बनने वाले हैं, बोले अपना क्या होगा। ये राजा बन गए तो रावण का अंत होगा नहीं, और रावण का अंत नहीं होगा तो अपने तो मई पानी भरना। रावण कितना, रावण के पराक्रम की कथा एक हिंदी साहित्य में आती है। साहित्य में एक रावण के पराक्रम की कथा आती है। रावण का इतना पराक्रम था, इतना पराभव था, इतने लोग उससे डरते थे कि रावण के यहाँ पर वेद सुनाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आते थे। स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर स्वयं रावण के पास में आते थे और कहते थे कि भैया जी पूजा कर लो। इतना पराक्रम। और एक दिन जब ब्रह्मा जी ने वेद की धुनी प्रारंभ करी, अंदर से रावण का एक सेवक भाग के आया और कहा, ब्रह्मण्यदयन समयनेश तूष्णीम बहिर्स्थीयताम। ए ब्रह्मा, जब
ब्रह्मा जी ने की कि आज ना दादा को माँ तो क्यों खराब है, एक एक कहीं हो। ये सब रावण का सेवक, एक छोटा सा चपड़ासी रावण का, और डांट किसको रहा है? ब्रह्मा जी को। क्या कह रहा? ब्रह्मण्यदयन समयनेश तुष्णिम बहिर्निष्ठ। हे ब्रह्मा, चुपचाप बाहर खड़ा, निकल निकल। और जब सभा में दूसरे लोग बैठे हुए थे तो नारद जी ने सोचा कि इसको मैं थोड़ी सी वीणा की तार सुना दूं तो इसका थोड़ा दिमाग सही हो जाएगा। नारद जी को भी डांट दिया। वीणा संगर नारद स्तुति कथाम अलापम अलम तुम्बुर। एक तुम्बुरु नाम का गंधर्व था, उसने आलाप लगाना चालू करा, उसको भी ललकार दिया। वीणा संगर नारद स्तुति कथाम अलापम अलम तुम्बुरो। देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भैया क्या हुआ? बोला कि ये बृहस्पति, ये तो कोई इंद्र की सभा में नहीं बैठा हुआ, चुपचाप बैठ बैठ बैठ। ब्रह्मण्यदयन समयनेश तुष्णिम बहिर्निष्ठताम स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नेशाम सभा वज्रिणः। वीणा संगर नारद स्तुति कथाम अलापम अलम तुम्बुरो। सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदयः स्वस्थो न लंकेश्वरः। सभी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि भैया क्या हुआ? तो उसने कहा कि रावण सीता जी का हरण करके लेकर के आया है और सीता जी की अलकावली रूपी भालों से रावण का हृदय छिद्रित हो गया है, इसलिए रावण स्वस्थ नहीं है, इसलिए तुम सब चुप रहो। इतना पराक्रम था रावण का। ब्रह्मा जी को एक छोटा सा चपड़ा से ललकार देता है तो रावण की फिर तो क्या बात रही होगी। लेकिन फिर भी उसको भी जाना पड़ा, और मृत्यु कैसे हुई आप सभी को पता है। तो देवताओं को जब ये चीज पता चली तो उन्होंने सरस्वती जी से कहा कि मां कुछ सहायता करो। सरस्वती जी आई अयोध्या में, देखा किसकी मति फेरू। यहाँ पर तो सब धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। अयोध्या में जिसका जन्म हो वो तो ज्ञानी होता है। लेकिन एक विदेशी वहां पर भी थी। कौन थी? मंथरा। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के। हाँ, अब मिली, इसकी बुद्धि फेरी जा सकती है। मंथरा की बुद्धि फेरी। और कैकेयी मां राम जी को वनवास देना क्यों चाहती थी? एक कथा तो आती है कि पूर्व जन्म में जो कैकेयी मां थी, ये थी परशुराम जी की पत्नी रेणुका। और राम जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक है और परशुराम जी भी 24 अवतारों में से एक। यानी कि राम जी ही परशुराम जी और परशुराम जी ही राम जी है। तो जब परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काटा, अपनी माता को दुख दिया, तो जो पूर्व जन्म का पाप था वो इस जन्म में कैकेयी मां ने बदला लिया। एक कारण, क्योंकि हम जो करेंगे वो हमको ही भुगतना पड़ेगा। जब बाली को भगवान ने आड़ से मारा तो वही बाली अगले जन्म में व्याध बन करके आया और ठाकुर जी के चरणों में धनुष मारा। वो पिछले आया कि नहीं आया पाप। इसी प्रकार से रेणुका को मारा, इसलिए कैकेयी यहाँ पर आया। एक कारण। दूसरा कारण, एक बार राम जी खेलते खेलते कैकेयी जी के महल में पहुंचे। कैकेयी जी की आंखों को दबा लिया पीछे से। कैकेयी जी ने कहा कि कौन है? राम जी बोले कि मैया मैं राम हूं, मैं तुझसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। तो कैकेयी मां ने कहा कि बेटा चाहे मेरे प्राण चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तू जो मांगना चाहता है मैं तुझको वो दूंगी, चाहे मैं विधवा क्यों ना हो, लेकिन तू जो मांगना चाहता है वो मैं तुझको दूंगी। राम जी ने की कि मां पक्की बात है। फिर
पीछे तो नहीं फिर जाओगी? बोले वचन दिया मैं तुम्हारी सुगंध खा करके कहती हूँ राम कि जो तुम मांगोगे वो मैं तुमको दूंगी। तो राम जी ने कहा कि मैया जब मैं बड़ा हूं तो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। इसलिए भगवान राम राम बोले। तो मंथरा की बुद्धि फेरी माता सरस्वती ने। और राम जी स्वयं वन जाना चाहते थे, इसलिए आप विचार कीजिए दशरथ जी की बुद्धि फेरी किसने? कैकेयी ने। कैकेयी जी की बुद्धि फेरी मंथरा ने, मंथरा की बुद्धि फेरी सरस्वती जी ने, और सरस्वती जी को आदेश किसने दिया? भगवान राम ने कि आप जाइए और मेरे वन जाने का प्रबंध कीजिए। क्योंकि कैकेयी मां अपने आप तो नहीं मांगेगी, कुछ न कुछ योजना तो बनानी पड़ेगी। योजना बनाई किसने? भगवान राम ने। मंथरा गई कैकेयी जी के पास में, अनेक प्रकार के प्रलाप करे। जैसे ही पहुंची मंथरा, कैकेयी मां ने पूछा कि मंथरा क्या हुआ, आज इतनी विकल क्यों लग रही है? मेरे राम ठीक तो है? एक पतिव्रता स्त्री अगर सबसे पहले किसी की पूछती है तो अपने पति के बारे में पूछती है, लेकिन कैकेयी मां का प्रेम भगवान राम से इतना ज्यादा है कि सर्वप्रथम याद आई तो भगवान राम की। भगवान राम तो युवा है, उनको क्या हो सकता है? राजा दशरथ जी की उम्र ज्यादा है, कुछ वो तो जिसकी उम्र ज्यादा हो उसको हो, लेकिन फिर भी पूछा कि